राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, आज से भाग्य के मालिक का बदलाव कुछ अद्भुत होगा। देवगुरु का नक्षत्र पद परिवर्तन। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। मकर राशि, आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और कर्म के मालिक शनि महाराज बनते हैं। भागेश देवगुरु बृहस्पति और कर्मेश शनि महाराज होते हैं। देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में है, अतिचारी अवस्था में है, अपनी उच्च राशि में है, उच्च अवस्था में आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। आपके सप्तम भाव में यहां आज से ये अपना नक्षत्र चरण पद परिवर्तन करने जा रहे हैं। आज से ये पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण से गोचर करेंगे, तृतीय चरण पद में गोचर करेंगे, जो आपके लिए विशेष फलदायी और विशेष शुभ कारक परिणाम प्राप्त करने वाला होगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ नक्षत्र होता है और देवगुरु बृहस्पति सरीखे ग्रह जब इस नक्षत्र से गोचर करते हैं तो यकीन मान लीजिए आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है, इस समय ये अस्त है इस समय, लेकिन जो पुष्य नक्षत्र का योग है, परिणाम है, वह बेहद शुभकारी होता है। तो आपके सप्तम भाव में बैठे, दाम्पत्य जीवन के घर में बैठे हैं, तो अस्त का मतलब ये हुआ कि रुक गए, अवस्था धीरी हो गई है, काम धीरा हो गया। लेकिन जिस नक्षत्र में है ये, और नक्षत्र की महिमा है कि आपको लाभ दिला देगा, यानी आपको लाभ मिल जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन में जो स्थिरता बनी है वह समाप्त होगी। आप लोगों में जो अनबन की स्थिति बनी है, अनबन हो गया है किसी बात को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के, वह अनबन समाप्त होगा। आप में प्रेम, प्यार, व्यवहार बढ़ेगा। बिजनेस व्यापार का भी घर है, तो बिजनेस व्यापार जो नहीं चल पा रहा था, वह बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ नक्षत्र होता है, तो बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा। कोई उलझन, कोई परेशानी है, वह समाप्त हो जाएगी। आप लोगों में पैचअप हो जाएगा। जो कुछ भी मैटर है, जो कुछ भी मुद्दा है, वह सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो। इस नक्षत्र में गोचर करते हुए इनकी 3 दृष्टि पड़ेगी, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके आय के घर में दृष्टि पड़ेगी। आय के घर में अस्त अवस्था में, अतिचारी अवस्था में है, और आय के घर को देखेंगे पुष्य नक्षत्र से गोचर करके। तो पुष्य नक्षत्र की महिमा यह है कि आपको शुभ परिणाम ही प्राप्त हो, शुभ परिणाम प्राप्त होगा, यानी आय में बढ़ोतरी होना तय है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र अपने आप में शुभ नक्षत्र है और बेहद शुभ नक्षत्र, इतना शुभ नक्षत्र होता है कि इसमें कुछ भी देखने सुनने की जरूरत नहीं होती है। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी योजना, कोई भी आयोजन कर सकते हैं, आपको लाभ ही मिलेगा। यह नक्षत्र बहुत शुभ और बहुत श्रेष्ठ नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होता।
तो पुष्य नक्षत्र आपको लाभ दिला देगा, आपकी आय बढ़ेगी, आपको सम्मान मिलेगा, कद पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, नौकरी में ग्रोथ, नौकरी में प्रमोशन होगा। नौकरी के लिए भटकाव है जीवन में, बिजनेस के लिए भटकाव है जीवन में, नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो वहां आपको लाभ मिलेगा। कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं नौकरी पकड़ लेंगे, कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। जो आपका सपना अधूरा था, वो अधूरा सपना धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आज से उसकी शुरुआत हो गई, आज से बुनियाद पड़ गई। जो भी आपका सपना था वो धीरे धीरे अब पूरा होना शुरू हो जाएगा। कोशिश करना है, प्रयास करना है, मन चाहा परिणाम मिलेगा, मंजिल आपको प्राप्त हो जाएगी। सातवीं दृष्टि आपके लग्न पर, आपके शरीर पर डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इनका तृतीय चरण पद में आगमन हो गया और आपके लग्न पर दृष्टि है, तो मन आपका प्रफुल्लित होगा, ज्ञान आपका बढ़ेगा, समाज के उच्च लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, समाज के उच्च लोगों के साथ आपका संबंध स्थापित होगा। आपका कोई भी लटका भटका अटका काम है, आप अपने बुद्धि विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने वाणी से अपने काम को आप संपन्न कर लेंगे, अपने मेहनत से संपन्न कर लेंगे। आपके अंदर स्किल डेवलप होगा, हुनर आएगा और उस हुनर का आपको लाभ भी मिलेगा। अच्छा, 7 हो गया, 8 9, 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके पराक्रम पे, तो आप पराक्रमी बनेंगे, पराक्रम आपका बढ़ेगा। आपके कर्म से, आपके मेहनत से, आपके परिश्रम से समाज में, सोसाइटी में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको सम्मान मिलेगा। जो आपकी उलझन, जो आपकी परेशानी है वह दूर होगी, समाप्त होगी। आप यदि प्रमोशन चाहते हैं तो इस समय आपके लिए अच्छा है, आपके कर्म का आपको फल मिल रहा है, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका पराक्रम बढ़ रहा है तो आपका प्रमोशन हो, बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी, आपका पराक्रम बढ़ रहा है, राजनीति के क्षेत्र में है तो आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आपका कद, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में, हर जगह आपका पराक्रम बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, साथ में शनि महाराज की आराधना पूजा आपके लिए विशेष फलदायी होगा। गरीब को 2-5 रुपए का दान करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शनि महाराज के चरणों का दर्शन करिए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।